आज हम पुनः टीजीटी पीजीटी की श्रृंखला में नए प्रश्नों को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं, जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्न उत्तर। पहला हमारा प्रश्न है, ऋषभ का संबंध है पत्थर से, लोहे से, तांबा, टीन से। तो यह सब जो है पत्थर पर किए गए कार्य को कहते थे, इसलिए विकल्प संख्या 1 यहाँ पर सही है। अगला हमारा प्रश्न है, मेवाड़ में चित्रित बिहारी सत्साई का संबंध किस कलाकार से है? हमारे विकल्प हैं साहबदीन, मनोहर, जगन्नाथ, बख्ता। तो मनोहर ने मेवाड़ में जगन्नाथ ने मेवाड़ में बिहारी सत्साई को चित्रित किया था, इसलिए विकल्प संख्या 3 यहाँ पर सही है। अगला हमारा प्रश्न है, बाउल चित्र किसने बनाया? सुधीर रंजन खस्तिगिर ने, वीरेश्वर सेन ने, ए.के. जेटली ने। वीरेश्वर सेन यहाँ 2 बार टाइप हो गया, तो इसका सही विकल्प है सुधीर रंजन खस्तिगिर ने। विगत परीक्षा में बाउल डांस चित्र पूछा भी गया था, जो सुधीर रंजन खस्तिगिर द्वारा बनाया गया था। यह परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण कलाकार हैं। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित कलाकार श्री हरिहर लाल मेढ़ का जन्म कहाँ हुआ? लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी या बनारस। तो हरिहर लाल मेढ़ का जन्म वाराणसी में हुआ था, इसलिए विकल्प संख्या 4 यहाँ पर सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है, प्रकाश तुम मुझे अपनी मूर्ति दिखाओ। विकल्प हमारे हैं कृति है विकल्प हमारे हैं जय कृष्ण अग्रवाल, कांवल कृष्ण, वीरेश्वर सेन, सतीश चंद्र। तो प्रकाश तुम मुझे अपनी मूर्ति दिखाओ कृति वीरेश्वर सेन की है, इसलिए विकल्प संख्या 3 यहाँ पर सही है। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से किस कलाकार का संबंध लखनऊ आर्ट कॉलेज से नहीं है? सुधीर रंजन खस्तिगिर, वीरेश्वर सेन, हरिहर लाल मेढ़, अवधेश मिश्र। तो अवधेश मिश्र का जो संबंध है लखनऊ आर्ट कॉलेज से नहीं है। इसके अलावा सुधीर रंजन खस्तिगिर, वीरेश्वर सेन, हरिहर लाल मेढ़, इन तीनों का संबंध लखनऊ आर्ट कॉलेज से रहा है, इसलिए विकल्प संख्या 4 यहाँ पर सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है, अर्जुन कुमार पी गज्जर ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, बंगाल। तो इन्होंने गुजरात से शिक्षा प्राप्त की थी, इसलिए विकल्प संख्या यहाँ पर 1 सही है। अगला हमारा प्रश्न है, भावों की अभिव्यक्ति में धनराज भगत किस माध्यम के लिए उपयुक्त नहीं मानते? मिट्टी को, लकड़ी को, कांस्य को, लोहे का। तो धनराज भगत भावों की अभिव्यक्ति में मिट्टी को महत्वपूर्ण नहीं मानते या उपयुक्त नहीं मानते हैं, इसलिए विकल्प संख्या 1 यहाँ पर सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है, गीता कपूर के अनुसार के.जी. सुब्रमण्यम के शीशे के चित्रों में कितनी अवस्थाएं दिखाई देती हैं? विकल्प हमारे हैं पहले में 2, दूसरे में 3, चौथे में 4, पाँचवें में 5। गीता कपूर ने के.जी. सुब्रमण्यम के जो कांच पर बनाए गए चित्र हैं उनकी 3 अवस्थाएं मानती हैं, इसलिए विकल्प संख्या 2 यहाँ पर सही है। अगला हमारा प्रश्न है, जापानी ओकियो क्या है? चित्र, मूर्ति, वुड प्रिंट, इनमें से कोई नहीं। तो जापानी ओकियो जो है वुड प्रिंट है, इसलिए विकल्प संख्या यहाँ पर 2 सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है, गीता कपूर प्रसिद्ध हैं इतिहासकार के रूप में, चित्रकार के रूप में, दार्शनिक के रूप में, कला समीक्षक के रूप में। तो गीता कपूर देश की जानी मानी कला समीक्षक हैं, इसलिए विकल्प संख्या हमारा 4 सही है। अगला हमारा प्रश्न है, अवध शैली को राज आश्रय किस शासक ने प्रदान किया? वाजिद अली शाह, साजिद अली शाह, मोहम्मद शाह, फारूक अली शाह। तो वाजिद अली शाह ने अवध शैली को आश्रय प्रदान किया था, इसलिए विकल्प संख्या 1 यहाँ पर सही होगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाले तथ्य हैं, अगर आपसे पूछा जाए अवध शैली में कपड़े पर होने वाली चित्रकारी को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको चिकनकारी बताना है। या पूछा जाए आपसे अवध शैली के किस
शहर में चिकनकारी का प्रमुखता के साथ कार्य किया जाता है तो आपको लखनऊ बताना है। या अगर पूछा जाए चिकनकारी उत्तर प्रदेश या भारत के किस कार्य पर ये चिकनकारी कहाँ की प्रसिद्ध है तो आपको लखनऊ बताना है। या चिकनकारी की जाती है तो आपको कपड़ा बताना रहेगा। अगला हमारा प्रश्न है, बलबीर सिंह कट्ट का संबंध किस विश्वविद्यालय से है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय। तो इनका संबंध बनारस विश्वविद्यालय की दृश्य कला संकाय से रहा है, इसलिए यहाँ पर विकल्प संख्या 4 सही होगा। यह मूर्तिकार के रूप में विशेष रूप से प्रसिद्ध रहे हैं। अगला हमारा प्रश्न है, धनराज भगत के चित्र किस शहर यात्रा के बाद परलौकिक लगने लगे? इलाहाबाद, बनारस, उज्जैन, खजुराहो। तो धनराज भगत ने बनारस की यात्रा के बाद अपने विषय में परलौकिक अभिव्यक्तियाँ दिखाई पड़ती हैं या लाते हैं, इसीलिए विकल्प संख्या यहाँ पर 2 सही, बनारस सही होगा। आशा करते हैं यह जानकारी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, जो आने वाली प्रतियोगिताओं में सफलता की आधारशिला बनेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।